और काफ़ी लंबे समय तक व्यापारियों को पता ही नहीं चला कि वजन तो सामान बराबर आता था मगर अंदर से लोहा गायब हो जाता था। कई सारे लोहे के स्लैब्स, कई सारे लोहे के रिंग्स और जो भी चीज़ें जाती थी वो गायब हो जाती थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क कबाड़ियों और ड्राइवरों का था। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको तफ्तीश से समझाते हैं। लोहे की चोरी, कबाड़ियों का बोलबाला और ड्राइवर से साठ गांठ और सारा नुकसान लोहा व्यापारी को। दरअसल ये पूरा मामला भिलाई के छावनी क्षेत्र का है। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिकायत होती है कि भैया लोहे की चोरी हो रही है। किसी प्लांट से लोहा निकलता है दूसरे जगह जाने के लिए, लोहा पहुंचता भी है मगर बीच से माल गायब हो जाता है, लोहा गायब हो जाता है। ऐसा ही लोहा बीएसपी से भी निकलता है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट से भी लोहा निकलता है और दूसरे किसी स्पॉट पर पहुंचता है लोहा की कटिंग करने के लिए, गलाई करने के लिए या तमाम चीज़ें करने के लिए, फिर लोहा बीच से गायब हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि लोहा का जो वज़न है, क्योंकि ट्रक सहित धर्मकांटा में लोड होता है लोहा, उसका वज़न चेक किया जाता है और जब यहाँ एक स्थान से माल को भेजा जाता है तब धर्मकांटा में चेक किया जाता है और दूसरे स्थान में जब वहाँ पर अनलोड किया जाता है तब धर्मकांटा में चेक किया जाता है कि भैया जो सामान निकला था वो सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा। और काफ़ी लंबे समय तक व्यापारियों को पता ही नहीं चला कि वज़न तो सामान बराबर आता था मगर अंदर से लोहा गायब हो जाता था। कई सारे लोहे के स्लैब्स, कई सारे लोहे के रिंग्स और जो भी चीज़ें जाती थी वो गायब हो जाती थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क कबाड़ियों और ड्राइवरों का था। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको तफ्तीश से समझाते हैं। सुरेश पांडे उर्फ पांडे कबाड़ी, मशहूर कबाड़ी जो छावनी के पानी टंकी के पास जिसका गोदाम है, जिसका कबाड़ी चलाने वाला जगह है, जहाँ पर वो कबाड़ का काम करता है, खरीदी बिक्री करता है। अब एक लोहा व्यापारी को आशंका होती है कि भैया लोहा जो है वो कम हो रहा है। लोगों को पता चलता है, वो लोहा व्यापारी जब एक जगह से लोहा निकलता है दूसरे जगह पहुंचता है तो लोहा व्यापारी चेक करता है कि भैया आपने जो लोहा भेजा है वो कम लग रहा है मुझे, उसमें वज़न तो बराबर है लेकिन लोहा कम लग रहा है। फिर लोडिंग और अनलोडिंग के समय की फ़ोटो मैच की जाती है, क्योंकि दोनों तरफ फ़ोटो भी खींची जाती है और फ़ोटो में गड़बड़ी पाई जाती है, शंकाएं बढ़ जाती है। और जब अनलोडिंग के समय शंकाएं बढ़ती हैं तो उसके बाद जो है फ़ोटो के बाद जीपीएस नेटवर्क मैच किया जाता है, क्योंकि जो ट्रक मालिक हैं वो जीपीएस लगाए रहते हैं अपने ट्रक में कि ट्रक कहाँ कहाँ जा रहा है। तब जो लोकेशन है काफ़ी देर तक छावनी में पांडे कबाड़ी के पास खड़ा हुआ पाया गया। और फिर जब पांडे कबाड़ी के पास पहुँचे, पांडे कबाड़ी के पास पहुँच के जांच किया गया तो वहाँ कई कंपनियों के लोहे पाए गए जो चोरी के लोहे थे। और इतना ही नहीं, बीएसपी के सील लगे लोहे भी वहाँ से बरामद हुए। और इस पूरी चीज़ों का ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन ने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने शिकायत भी की और उन्होंने कहा है कि इस पर एफआईआर भी की जाएगी, क्योंकि इससे जो ट्रक मालिक हैं, जो लोहा व्यापारी हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। ट्रक मालिकों को वज़न के हिसाब से किराया देना पड़ता है, मालिक और जो मालिक हैं लोहा व्यापारी उनको किराया देना पड़ता है, तमाम उन पर चोरी होने से काफ़ी कुछ नुकसान होता है। और ये सारा नुकसान ड्राइवर और कबाड़ी वालों की साठगांठ से होता है। आज पांडे कबाड़ी के यहाँ जामुल पुलिस ने छापेमारी की। 2 दिन पहले भी उसके पास चोरी का माल पकड़ाया था और लगातार पांडे कबाड़ी या अन्य कबाड़ियों के पास चोरी का माल पकड़ाते चला आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई करती आ रही है। अब इस पर पुलिस और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। पांडे कबाड़ी को फिलहाल हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है वो देखने वाली बात होती है। भिलाई और भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो और इतने लोगों का जो प्रयास है उसमें सबको सफलता। उस बदनामी से बचने के लिए ही हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। बिल्कुल हम लोग 3 दिन से सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और सारी गाड़ियों को उसके जहाँ मंजिल है, जहाँ उसे जाना है वहां तक पहुंचाते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी कबाड़ी से या किसी भी व्यक्ति से कोई उनको लालच ना मिले, ताकि वो भ्रमित ना हो और कोई गलत काम, अनैतिक काम ना करे। अब ये तो विषय जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई ये कितना बड़ा स्कैम है या क्या है। हम लोगों ने तो ये पाया कि भाई ये गलतियां हो रही है, इस गलती को रोकथाम करना चाहिए। जी, हम लोग इसमें हम लोगों का भी बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम जब जाते हैं भाड़े के लिए तो 10 किलो का भी पैसा हम कटवाते हैं। हम क्यों पैसा कटवाएं भाई? हम आपका पूरा आपका काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, या हम जो भी स्टाफ रखे हैं उसको सारी चीज सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं,
उसके बाद बीच में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो प्रलोभन देते हैं, उनको लालच देते हैं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ये तो दिख रहा है कि प्रशासन इस बारे में ज़्यादा सजग या ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी नेटवर्क है, बहुत बड़ा चोरी का नेटवर्क है जो आज सामने आ रहा है, बहुत सालों से चले आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन इसके पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम जैसे लोहा व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले, जो हम दिन रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं। प्रशासन भी हमें साथ दे और हमारे गोडाउन में जो चोरियां हो रही है उसकी रोकथाम में प्रशासन कुछ करे। जी, अभी जो गाड़ियां लोड हो रही हैं उसके पीछे हम समझना चाह रहे हैं कि इसमें ओनरशिप जिसकी भी है वो सामने आए और हम थाने जाके जिनका माल, जिनकी चोरी हो रही है वो सजग बने इस मामले में और सामने आके एफआईआर दर्ज करें। करना तो नहीं बता सकता कौन है, लेकिन ये है कि जो ट्रांसपोर्ट से मटेरियल जो जहाँ से आता है, ये लोग रास्ते में ही उतार देते हैं मटेरियल को और फिर उसके बाद वे ब्रिज में आने के बाद यहाँ से हमारे आता तो उसके बीच में ये लोग मटेरियल उतारते हैं। मेरा मटेरियल रसमड़ा से आ रहा था, रसमड़ा से आया, जो गाड़ी जो खाली करने के लिए देखा, जब रसमड़ा में माल भरा था उसकी फोटो थी और जब यहाँ आया तो उसकी फोटो थी, तो उसमें दिख रहा था साफ सुथरा कि एक प्लेट उतारा हुआ है, एक पट्टा, लंबे पट्टे थे, वो पट्टा उतारा हुआ है। और उस पट्टे को जब हमने ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा यहाँ पे कहीं पर गाड़ी रुकी थी, जो ट्रांसपोर्टर ने उससे बताया कि उसके जीपीआरएस में वो दिख रहा है वहाँ रुकी है। तो पता लगा, तो फिर पता लगा गोडाउन यहाँ पर है, तो आके देखा तो आगे वो प्लेट टुकड़ा कटा हुआ पड़ा होता, गैस कट। ड्राइवर ने अभी तक कुछ नहीं बताया, वो सब पता नहीं सर। एक तो हमारे यहाँ दो व्यापारी है, उनका एक का शायद बिलेट है और एक का पिगारन है, एक का दीपक है और दूसरे का ब्रिजमोहन। हमारी है तो प्रयास रहेगा। कहाँ जा रहा था? यही था, अभी कोई नहीं था। देख रहे हैं आपके गोदाम से लोड हो रहा है। छोटे छोटे दुकानदारों से। हाँ, सब बेचते हैं। नहीं, वो कहने से हो जाता है। अभी नहीं, 2-4 दिन हो गया। ट्रकों से नहीं काटते हैं, ये मार्केट का है, ट्रक है। ट्रांसपोर्टर का है। नाम तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा है माल, प्लांट माल बाहर बेचती है कि नहीं, एसपी चोरी नहीं कराती है।